हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी शहनाज गिल के लिए एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। पास्ट लाइफ में वो क्या थी और किस चीज़ से उनकी जो सोल थी, वो उनका रिलेशन किस चीज़ को लेकर के था, क्या एम था, जो सोल पर्पस था। और वो सोल जो है शहनाज गिल की, वो पिछले जन्म में क्या थी, देखते हैं। किसी ने मुझसे पास्ट लाइफ को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम ये ओरेकल कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो कि पास्ट लाइफ को दिखाते हैं। तो लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या मैसेज कर रही है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि शहनाज गिल का पास्ट लाइफ कैसा था और वो क्या थी, किस चीज़ से, किस फील्ड से, किस चीज़ लाइफ पर्पस से उनका संबंध था, क्या थी वो। प्लीज़ मुझे बताएं, क्या मैसेज करना चाहेंगे, प्लीज़ मुझे बताएं कार्ड्स के थ्रू। इसमें इनका जो पास्ट लाइफ का जो फर्स्ट मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये इनका रिलेशन या इनके फैमिली में जो इनकी ओरिजिन थी, जो इनके उस पिछले जन्म में जो उनके पूर्वज थे, जिनसे इनको शिक्षा मिली होगी कि उस फील्ड में, इसमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनका संबंध ऐसे लोगों के साथ था जिनके साथ इनका विरोध हुआ था। एक होता है कि जैसे कि धर्म को लेकर के, किसी रिलीजन को लेकर के, जैसे धर्म बदलने वाली चीज़ जैसे होती है, इसको हम धर्म बदलना कहते हैं, धर्मांतरण कहते हैं। वो चीज़ यहाँ दिख रही है इनके पिछले जन्म में, उसका इन्होंने विरोध किया था। ये मतलब एक सोशल एक वर्कर हो सकते हैं, या सोशल वर्कर ना कहें तो एक होता है इंडिविजुअली इंसान खड़ा होना और विरोध करना कि धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है और गलत तरीके से रिलीजन और रेसिस पे जो गलत काम हुए हैं कुछ, हम अगर देखें तो ये शायद उस एज को एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि कोई मिडिल एज कोई रही होगी, या आज़ादी के समय का समय कुछ रहा होगा। ये इंडिया का है कि बाहर फॉरेन का दिख रहा है, लेकिन हाँ, एक समय ऐसा था, हम सब जानते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है वो रेस और रिलीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो रहे थे। मतलब जैसे होता है ना कि पार्शियलिटी होना धर्म को लेकर के, कि इस धर्म के लोग ऐसे होंगे वैसे होंगे, दूसरे धर्म को लोगों को अंदर नहीं आने देना और गलत काम करना, कि धर्मांतरण कर देना, उनका जो है वो उनको बदल देना, उनका धर्म बदल देना। तो उसका इन्होंने कहीं ना कहीं विरोध किया है, ऐसा दिख रहा है। ये एक वॉरियर की तरह थी। इन्होंने ये जैसे होता है ना कि मुसीबतों से लड़ना, और ये लड़ी भी हैं। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ लोगों से इनका विरोध भी हुआ है इस चीज़ को लेकर के। और इजिप्ट का यहाँ पे आया है, ये इजिप्ट का दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो एरिया है जहाँ पे धर्मांतरण बहुत ज़्यादा मात्रा में हुए हैं। अगर आप हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री जो लोग जानते होंगे, विश्व की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री नहीं कहेंगे, मतलब विश्व की, इंडियन आप देखेंगे तो जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है, इजिप्ट का एरिया एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। वहाँ कोई एरिया था, या इजिप्ट ही होगा शायद, क्योंकि इजिप्ट का मैसेज आया है, वो जगह को यहाँ बता रहे हैं कि वहाँ धर्मांतरण हुए हैं और वहाँ पे ये थी। और वहाँ पे इनका धर्मांतरण जैसे इन्होंने विरोध किया हो, अपने लिए हो सकता है किया हो, या और लोग को किया कि नहीं किया ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ दिख रहा है कि इन्होंने किया है विरोध। अब चाहे अपने लिए हो चाहे परिवार के लिए हो, इन्होंने आवाज़ उठाई थी। फिर इसके बाद इनका दिख रहा है कि उस वक्त इनकी हेल्थ पे आ गई थी, इनके हेल्थ पे भी आई है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जैसे होता है ना कि तबीयत ख़राब हो जाना, कहीं ना कहीं इनके हेल्थ पे भी आई है, ये सब चीज़ों की वजह से। इसमें और देखते हैं और क्या पास्ट लाइफ को लेकर के शहनाज गिल के लिए और क्या मैसेज है, इनका संबंध किस चीज़ से था, ये क्या थी, प्लीज़ मुझे बताएं। इनका पास्ट का ये भी आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी में जैसे कि नई शुरुआत करते हैं, तो का न्यू बिगनिंग दिखा रहा है अटलांटिस। अगर आप थोड़ा और हिस्ट्री में और पीछे अगर जाएंगे, इनका और पीछे का दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तो है ही है, तो जो हमने आपको बताया, इनका जन्म उधर भी हुआ है जब की तरफ, या कहीं इस चीज़ को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के काफ़ी इन्होंने विरोध किया, झेली है, जैसे कि ऐसा स्ट्रगल दिख रहा है। इनका हेल्थ को लेकर भी आया है।
एक जन्म इनका और भी दिखा रहा है, जो कि दिखा रहा है कि नई शुरुआत हुई थी तब जब अटलांटिस एक नया, एक बिल्कुल एक साम्राज्य था, जो कि आप अगर हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जाएंगे तो वो पूरा साम्राज्य ही समुद्र के अंदर डूब गया था। अटलांटिस कहते हैं उसको, ढूंढ लीजिएगा क्रोम पे, डिटेल में उसका पूरा दे रखा है। तो वहाँ पे भी इनका जन्म हुआ था, और वहाँ पे ये कहीं ना कहीं जिस उस पे थीम जैसे भी रह रही हूँ, जिस मतलब कि मान लीजिए रॉयल फैमिली की होंगी या जो वहाँ के सिविलियंस होंगे उस साम्राज्य के, क्योंकि पहले राजा रानी का ही चलता था, उसमें ये दिख रहा है कि ये बहुत ट्रस्टवर्दी थी, लोग इन पे बहुत विश्वास करते थे। मतलब ये इनकी क्वालिटी ऐसी थी कि कोई भी इनके ऊपर रिलाय ऑन हो सकता था, ये विश्वसनीय सोल थी उस वक्त। और यहाँ पे दिख रहा है कि इनके जो लाइफ पार्टनर रहे हैं उस वक्त, उन दोनों के बीच में बनती नहीं थी। मतलब शादी हुई होगी लेकिन बन नहीं पाई ठीक से, इसमें ये दिख रहा है। तो थोड़ा सा अनबन रही है, वो ये ज़िंदगी भर झेलती रही हैं, उसके बाद इनका एंड हो गया है, ऐसा इसमें दिख रहा है। तो ये चीज़ उस जन्म में उस अटलांटिस शहर में भी, शहर क्या कहेंगे, साम्राज्य कहेंगे, पहले किंगडम होते थे बड़े बड़े, तो उसमें यहाँ इनका अच्छा एग्जिस्टेंस हुआ है, अच्छा ज़िंदगी जी है। लेकिन जैसे ही शादी हुई है किसी जीवन साथी के साथ, इनकी बन नहीं पाई ज़िंदगी भर, वो लाइफ पार्टनर उतना साथ नहीं दे पाया होगा, जो भी कारण रहा होगा, यह चीज़ यहाँ दिख रही है। तो इनका ये जन्म का दिख रहा है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, इनका रिलेशनशिप मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और इसमें देख लेते हैं, मेरे पास और भी कार्ड्स हैं पास्ट लाइफ को लेकर के, कि जो शो करते हैं कि पास्ट लाइफ इनकी कैसी थी। प्लीज़ मुझे बताएं शहनाज गिल की पास्ट लाइफ कैसी थी, और ये सोल कैसी है इनकी, पास्ट लाइफ से रिलेशन का कैसा है, क्या थी हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। जो भी मैसेज करना चाहें प्लीज़ मुझे बताएं। इनका सबसे पहला कार्ड आपने देखा होगा, यहाँ पे गिरा है, एंजल है, और ये दिखाता है कि इनकी सोल एंजल की तरह है। एंजल्स इनके साथ, कोई ना कोई एंजल्स ने ही इनको भेजा है, और वो बराबर से इनके पूर्वज होंगे या स्पिरिट गाइड होंगे एंजल के फॉर्म में, वो इनको पूरा साथ देते हैं और देते आए हैं हमेशा से। और इनका दिख रहा है कि यही जो पुरानी एंजल है, जो एंसेस्टर्स होंगे, पुराने जो एंजल्स हैं, उनका साथ देते आए हैं हमेशा से, इनके अभी भी साथ दे रहे हैं। और ये हेल्प करते हैं इनको हील भी करते हैं, इनको गाइड भी करते हैं। जैसे होता है ना कि उनको लगता होगा कि मुझे ये चीज़ें कैसे अच्छी तरीके से ठीक से मतलब हो रही है सब कुछ, और या कोई जना मुझको बचा रहा है, या मुझको कोई अच्छी चीज़ स्ट्राइक कर रही है माइंड में, एकदम से आइडियाज़ आ रहे हैं, तो वो सब इनके जो कोई पुराने इनको कोई एंजल या स्पिरिट गाइड होंगे, वो इनको पूरा साथ दे रहे हैं, जन्म से होगा। पितृ दोष का कार्ड आया है। इनके जो पितृ हैं वो कहीं ना कहीं जो है पितृ दोष का, एंजल्स का मैसेज है, कई चीज़ें इनकी लाइफ में ब्लॉक हो जाती हैं, वो प्राप्त नहीं कर पाती हैं, ये पितृ दोष की वजह से दिखा रहा है। इनके कोई पितृ हैं, कोई होंगे, वो इस वक्त नाराज हैं। पितृ दोष का मतलब भी यही होता है कि आप पितरों की तरफ ध्यान न देना, ये दोष कहलाने लगता है। तो दोष तभी हो जाता है जब आप पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो अगर ये हो सके तो अपने पितरों को शांत करें, वैसे भी पितृपक्ष अभी आएंगे ही, तो ये ज़रूर से करें कि जितने भी इनके पितृ कई जन्मों तक अगर कोई है, कोई सोल जो डिससेटिस्फाइड है और उनको लगता है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो बिल्कुल ध्यान दें, और जो भी विधि होती है पितृदोष निवारण की, वो उनको ज़रूर से करनी चाहिए। इससे क्या होगा, पास्ट लाइफ का जो कर्मा इनका बंधा है, जो बार बार रिपीट होता चले जा रहा है, और अभी भी रिपीट हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इनको लाइफ पार्टनर मिला लेकिन वो टूट गया रिश्ता, मतलब क्या कहेंगे कि रहे नहीं वो, तो सिद्धार्थ शुक्ला, तो ये चीज़ हुई है ना, तो वो चीज़ यहाँ फिर से रिपीट हो रही है इनके लाइफ में, तो वो बार बार कर्मा पितृदोष की वजह से है। और ये टीचर का कार्ड आया है, ये बहुत अच्छी इंस्ट्रक्टर हैं, काउंसलर हैं, बहुत अच्छा, मतलब जैसे कि लोग इंस्पायर्ड होते हैं इनको देख करके। टीचर का मतलब होता है टीच करना, किसी को इंस्पायर करना, इंस्पिरेशन देना, दूसरों को पढ़ाना लिखाना, उनको मतलब क्या, जैसे कि कहेंगे कि इंस्ट्रक्ट करना। जैसे कंपनीज में कई लोग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, तो दे आर नॉट लेस देन टीचर, तो किसी टीचर से कम नहीं होते वो जो इंस्ट्रक्टर काउंसलर्स होते हैं। टीचर का काम ये होता है दूसरों को सही राह दिखाना, तो ये चीज़ इनके अंदर है, और ये इनके जन्मों से चली आ रही है। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं इनका सेंट साधु संतों वाला, जैसे कि होता है ना कि वैसे तो आप लोग देखते होंगे बहुत फैंटेसी है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा शोबाजी ये सब है, तो लेकिन वो दिख रहा है ऊपर से, आप लोग को दिखता होगा, लेकिन इनकी क्वालिटी साधु वाली है। साधना, अपने आप को, अगर ये अपने आप को साधना शुरू कर देंगी तो लाइफ में चीज़ें बेटर होंगी, और जिस चीज़ को लेके परेशान होती रहती हैं, अगर होती भी हैं,
तो वो इसीलिए क्योंकि ये अपने आप को साध नहीं पा रही है। कई बार ऐसा होता है, हम बहुत बार कहते हैं मेडिटेशंस करिए, ओम का उच्चारण करिए, ओम की आवाज़ को सुनिए या मुंह से बोलिए, प्राणायाम करिए। उससे क्या होगा कि सोल जो है आपकी रिलैक्स्ड होगी। फिर क्या होगा, धीमे धीमे करके आपको सांसारिक जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जैसे कोई संबंध हो गया या कोई चीज़ ही हो गई, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है लाइफ में, उससे आपका जो मोह है वो भंग होने लगता है। क्योंकि वो तभी तक है जब तक वो आपको दिख रही है, वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। और जहाँ वो नष्ट हो गई, वो वस्तु या वो कोई इंसान, तो फिर कोई मोह नहीं रह जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली वो मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो अपने आप को साधें। साधना जो होती है वो कोई बहुत कठिन काम नहीं है, छोटे छोटे से तरीके हैं, प्रोसेस है, उनको आप ज़रूर से करना चाहिए। ये हम सबको भी करना चाहिए, लेकिन इनके में स्पेशली आया है कि इनके अंदर साधने वाली क्वालिटी है। मतलब अंदर से ही बिल्कुल सादी है, सरल है एकदम, आप ऐसा समझ लीजिए। मुझे लगता है कि जिसने मुझसे पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि पास्ट लाइफ से इनके क्या मतलब है, क्या थी ये, क्या रिलेशनशिप रहा इनका, मतलब कैसा था पास्ट लाइफ इनका। तो 2 पास्ट लाइफ इनकी आके निकल के आ रही है, क्योंकि कई कई जन्म लेते हैं ना, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही। और भी जन्म लिए होंगे, लेकिन मेन जो है वो जो बहुत प्रोमिनेंट था वो यहाँ एंजल्स ने मैसेज किया है। मुझे लगता है कि इसमें आपको समझ में आया होगा पूरा एंजल्स ने क्या मैसेज किया है। और थैंक यू सो मच।